जरा सोचें, 1960s का कोल्ड वॉर टाइम, एक डार्क अंडरग्राउंड लैब, मशीन्स की वॉइसेस एंड एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो सुनाई नहीं देती, इवन महसूस होती है। कुछ साइंटिस्टों का क्लेम था हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी पर चलता है एंड अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो इंसानों के थॉट्स, उसका बिहेवियर, यहाँ तक कि उसका डिसीजन चेंज किया जा सकता है। उस टाइम अमेरिका एंड रसिया दोनों माइंड कंट्रोल पर रिसर्च कर रहे थे। CIA का MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट दुनिया जानती है, पर इसके पैरेलल चल रहा था एक और नाम, प्रोजेक्ट 863। In the wake of World War II, the US government is engaged in a large number of secret medical experiments designed to help win the Cold War. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस हिडन एक्सपेरिमेंट की जहां फ्रीक्वेंसीज से हम इंसानों के इमोशंस को रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। अभी आई वेरिएबल टेक एंड इनविजिबल सिग्नल्स के दौर में क्या वो रिसर्च सच में ख़त्म हुई या बस एक नया नाम ले लिया? माइकल जैक्सन ने एक बार कहा था, आई नो हाउ साउंड फ्रीक्वेंसीज कैन कंट्रोल द ह्यूमन माइंड, पर वो गाना जो इस कंसेप्ट पर बनना था कभी रिलीज़ नहीं हुआ। आखिरकार क्यों? शायद उसे किसी ने रोका। आज हम घुसेंगे उसी मिस्ट्री में जिसे इतिहास ने छुपा दिया पर टेक्नोलॉजी ने फिर से जगा दिया। प्रोजेक्ट 863। साल 1959, कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। US एंड रशिया दोनों एक चीज़ में अलग निकलना चाहते थे, माइंड कंट्रोल। CIA का MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट ऑफिशियली एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसी समय एक और क्लासिफाइड प्रोजेक्ट चला, कोड नेम प्रोजेक्ट 863। इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेजर एंड मैनिपुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर रिमोटली, यानी बिना किसी केमिकल्स या ड्रग्स के सिर्फ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज के जरिए इमोशंस एंड थॉट्स को चेंज करना। कुछ पुराने DRPA फाइल्स एंड क्लासिफाइड रिपोर्ट्स में इस प्रोजेक्ट के इनडायरेक्ट रेफरेंस भी मिले, पर डायरेक्ट प्रूफ कभी सामने नहीं आया। अब आते हैं प्रोजेक्ट 863 के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, उसके एक्सपेरिमेंट पर, जिसमें सब्जेक्ट को रखा गया एक अनइकोइक चैम्बर में, एक ऐसा कमरा जहाँ एब्सोल्यूट साइलेंस होता है, ना कोई इको, ना कोई एक्सटर्नल साउंड। वहाँ सिर्फ हमारी हार्ट बीट होती है एंड हमारी सांसें एंड हमारी खुद की नेचुरल वाइब्रेशन। पहले टेस्ट में सब्जेक्ट को एक्सपोज किया गया 7.83 हर्ट्ज पर, अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं सिमुलर रेजोनेंस, एंड नतीजा पार्टिसिपेंट्स ने कामनेस, पीस एंड क्लैरिटी महसूस करी, जैसे उसका माइंड एंड नेचर एक ही रिदम पर चल रहे हों। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई 19 to 20 हर्ट्ज तक तो सब कुछ बदल गया। पार्टिसिपेंट्स ने अचानक एंग्जाइटी, फियर एंड हेलुसिनेशन रिपोर्ट किए। कुछ को लगा जैसे उनके पास कोई खड़ा है जबकि वहाँ कोई नहीं था। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया, अगर किसी इंसान के ब्रेन वेव पैटर्न को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाए तो उसके डिसीजन एंड उसके एग्रीगेशंस को रिमोटली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फिर आया 1967 एंड प्रोजेक्ट अचानक बंद कर दिया गया। एक लीक नोट में लिखा था, सब्जेक्ट स्टार्टेड रेजोनेटिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेड लेवल, यानी बॉडी रेजोनेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कई लोग बेहोश हो गए एंड एक पार्टिसिपेंट 20 मिनट तक मोशनलेस रहा। मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने उसकी बॉडी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करना बंद कर दिया। जब वो वापस कॉन्शियस हुआ उसने बस इतना कहा, आई कुड स्टिल हियर द साउंड इवन इन कंप्लीट साइलेंस। एंड इसके बाद इस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स क्लासिफाइड कर दी गई, जैसे वो एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या प्रोजेक्ट 863 सिर्फ इतिहास बन गया या वो आज भी किसी अलग नाम से जिंदा है? साल 2023 में एक विसल ब्लोअर ने एक सीक्रेट AI बेस्ड डिफेंस प्रोजेक्ट लीक किया। नाम था प्रोजेक्ट वाइब। उसके अंदर लिखा था, बेस्ड ऑन द इनिशियल फाइंडिंग्स ऑफ प्रोजेक्ट 863, यानी वो रिसर्च ख़त्म नहीं हुई, बस नया नाम
और नया रूप ले लिया गया। एंड अब वही प्रिंसिपल्स मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं। अब डिफरेंस बस इतना है कि पहले लैब में एक्सपेरिमेंट होते थे, अब वो एक्सपेरिमेंट हम पर हो रहे हैं हमारे गैजेट्स के ज़रिए। सोचिए, हमारी स्मार्ट वॉचेज, फिटनेस बैंड्स, स्लीप ट्रैकर्स एंड ब्रेन वेव हेडसेट्स, ये हमारी माइक्रोवेव वाइब्रेशंस, हार्ट रेट, स्ट्रेस पैटर्न एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज को लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। एप्पल, सैमसंग एंड फिटबिट ओपनली एडमिट करते हैं कि उनके डिवाइसेस इमोशनल हेल्थ को ट्रैक करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर यही डेटा किसी AI सिस्टम के पास जाए तो हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी लैंग्वेज पढ़ सकता है। इवन साल 2023 में ही MIT के रिसर्चर्स ने एक AI मॉडल बनाया था जो सिर्फ स्मार्ट वॉचेज के डेटा को देखकर प्रेडिक्ट करता था कि इंसान कब एंग्जियस, डिप्रेस्ड या इमोशनली अनस्टेबल होगा। ये वही कंसेप्ट है जो 60 साल पहले प्रोजेक्ट 863 में टेस्ट किया गया था। क्या डेजा वू नहीं लगता जब कोई चीज़ पहली बार होती है लेकिन हमें लगता है कि इसे तो पहले मैंने महसूस किया है। हो सकता है वो डेजा वू नहीं, इवन वही रेजोनेंस हो जिसे किसी और ने ट्रिगर किया हो। तो क्या आज हम बिना जाने किसी मॉडर्न प्रोजेक्ट का पार्ट बन चुके हैं? अब साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंसान एक लिविंग ऑस्किलेटर है। ब्रेन अल्फा वेव्स 8 to 12 हर्ट्ज, हार्ट बीट अबाउट 1 हर्ट, अर्थ की सेमिनल रेजोनेंस 7.83 हर्ट। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस होता है एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसे कहते हैं बायो रेजोनेंस। आज भी कई मेडिकल क्लिनिक्स बायो रेजोनेंस थेरेपी यूज़ करती हैं, जहां सिर्फ फ्रीक्वेंसी के जरिए एंग्जाइटी, इंसोम्निया या पेन को ट्रीट करने का दावा किया जाता है। लेकिन इमेजिन करें, अगर यही टेक्नोलॉजी किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाए, हीलिंग के लिए नहीं, मैनिपुलेशन के लिए। साइंटिफिकली थ्योरी इम्पॉसिबल नहीं है, बस एक्सट्रीमली डेंजरस है। अब अगर आप कहीं पे डार्क साइंस फोरम्स या रेडिट थ्रेड्स पढ़ेंगे तो आपको एक नाम बार बार दिखेगा, फैसिलिटी 863B। नेवादा डेजर्ट्स में एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना है जिसे बाद में डिकम्पोनिज्ड कहा गया। सैटेलाइट इमेजेस में आज भी वहाँ एक हेक्सागोनल शेप बिल्डिंग दिखती है। ऑफिशियली वो साइट बंद है, पर कुछ एक्स वर्कर्स ने लिखा, व्हेन यू स्टे इन दैट चैम्बर फॉर लॉन्ग यू स्टॉप हियरिंग योर ओन थॉट्स। क्या वो सच में वाइब्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी थी या बस कोइंसिडेंस? कोई नहीं जानता। सोचिए, अगर हर इंसान एक वाइब्रेशन है एंड कोई टेक्नोलॉजी उस वाइब्रेशन को ट्यून कर सके तो क्या फ्यूचर में इमोशंस भी रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे? मे बी आज हम फ्रीडम ऑफ थॉट्स में नहीं, इवन फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स में जी रहे हैं। हमारी हर वॉइस, हर इमोशन हवा में एक वाइब्रेशन बनकर फैलती है। वो गायब नहीं होती, बस बैकग्राउंड नॉइसेज में खो जाती है। अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर पाए तो सिर्फ हमारे वर्ड्स नहीं, हमारी इमोशंस एंड थॉट्स तक को रीड कर पाएंगे। तो सवाल ये नहीं कि प्रोजेक्ट 863 हुआ था या नहीं, सवाल ये है क्या वो आज भी किसी नए नाम से चल रहा है? बिकॉज हिस्ट्री डजंट डिसअपियर, इट जस्ट चेंजेस फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में बताएं, डू यू बिलीव इन ह्यूमन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल? एंड अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अगली बार हम बात करेंगे माइकल जैक्सन के उस रहस्यमय स्टेटमेंट पर, आई विल नॉट जस्ट मेक पीपल डांस, आई विल कंट्रोल देयर माइंड्स थ्रू म्यूजिक। क्या उसकी म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज में सच में कोई हिडन पावर थी? जानेंगे अगली बार। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।